हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दही भल्ले, या जिसे आप दही बड़े भी कहते हैं, वो बनाने जा रही हूँ। पहले तो सभी को हैप्पी होली। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दही भल्लों को बनाना स्टार्ट करते हैं। दही भल्ले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कटोरी मूंग की दाल ली है, आधा कटोरी उड़द की दाल ली है। इसको मैंने 2-3 पानी में अच्छे से धो लिया था और इसको ओवरनाइट मैंने भिगो कर रख दिया था। अगर आप पे टाइम नहीं है तो आप 2-3 घंटे पहले भी इसे भिगो सकते हैं। इसका जो एक्सेस पानी था वो मैंने निकाल दिया है। अब हम दोनों दालों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीसेंगे। ध्यान रहे, दालों को हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा ही पीसना है। दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है। इसे पीसने में मेरा 2 चम्मच के करीब जो मैंने पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। ये मैंने आधा चम्मच के करीब नमक ऐड किया है और थोड़ा सी हींग। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन में भी अच्छी होती है ये। अब हमें सबसे ज़रूरी टिप्स क्या करना है, इसको हमें फेंटना है हाथ से। बहुत अच्छे से फेंटेगा। फेंटते फेंटते इसका कलर चेंज हो जाएगा। फेंटने से क्या होता है, हमारे जो बड़े हैं वो सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं। अच्छे से फेंटेंगे हम। मैंने दाल को अच्छे से फेंट लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और देखने में भी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। अच्छे से फेंटेगा तभी जो हमारे दही भल्ले हैं वो अच्छे बनकर आएंगे। इसे चेक करने के लिए कि हमारे जो दाल है वो अच्छे से फिट गई है या नहीं, ये मैंने एक उसमें बाउल में पानी लिया है। इसको ऐसे डाल के हम थोड़ा सा बैटर चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर ऊपर की तरफ आ गया है। इसका मतलब जो है हमारा जो दाल है वो अच्छे से फिट गई है। अब इसमें मैं हरी मिर्च ऐड करूँगी। ये मैंने 2 हरी मिर्च ली थी, इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें अदरक भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च को बाद में ही डालिएगा फेंटने के बाद, क्योंकि पहले डाल देंगे तो हरी मिर्च जो है हाथ में लगेगी। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब दही बड़े को तलने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब थोड़ा सा पानी हाथ में लेंगे, उंगलियों को पानी में डिप करेंगे और जो बड़े का हमने बैटर बना के रखा है ना, वो उसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। आप देख सकते हैं डालते सारी बड़े जो है ऊपर आ रहे हैं। मैं ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे ही बना रही हूँ, क्योंकि पानी में डालने के बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिक ही बड़े हो जाएंगे। सारे बड़े को इसी तरह मैं डाल दूँगी। लटते पलटते हुए मैंने इसको हल्का हल्का, मतलब ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का ही करना है। अब मैं इसे निकाल रही हूँ टिश्यू पेपर पे। उन बड़ों को मैंने टिश्यू पेपर निकाल लिया था। अब बाकी की बड़ी भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। हमें डालते सारी इनको नहीं पलटना है, थोड़ा सा ही सिक जाए तभी से अलट पलट करेंगे। आप चाहें तो उसको चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हैं, पर जो हाथ से डालना बहुत ईजी रहता है इसको। सारे बड़ों को मैं इस तरह से डाल दूंगी और फिर इसे अलटते पलटते हुए हम सेकेंगे। हमारे दूसरे बैच के भी बड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इसे भी मैंने अलटते पलटते हुए सेक लिया है। ज़्यादा हमें नहीं गोल्डन ब्राउन करना है और ध्यान रखिएगा इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से तो सीख जाएंगे, पर अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसे भी मैं टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ। सारे बड़े को मैंने फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारे जो बड़े हैं बनकर तैयार है। इसे मैंने अभी पानी में इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से हमारे बड़े बने हैं। देखिए कितनी अच्छी जाली आई है इसके अंदर। तो अगर आपको अभी इसके भल्ले बनाने हैं तो आप इसको अभी गर्म पानी में डाल दीजिएगा, पर अगर आपको थोड़ी देर बाद बनाने हैं तो जब आपको बनाने हो तो उससे 10-15 मिनट पहले इसको गर्म पानी में नमक डालकर, हींग डालकर इसको रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए।
अब हमारे बड़े तो बनकर तैयार है। अब इसके लिए हमें मीठी चटनी बनानी है। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने इसके बीज निकाल दिए थे इमली के, बिना बीज की जो इमली है वो ली है इसके अंदर। और यह मैंने 4 चम्मच के करीब इमली ली है और 4 चम्मच के करीब इसमें गुड़ लिया है। इसको मैंने हल्का हल्का कूट लिया था जिससे कि इसे बनाने में ईजी रहे। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। यहाँ मैं 1 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और 1 कप और थोड़ा सा और इसे पानी ऐड कर रही हूँ। और इसको हम जब तक चलाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है। लगातार चलाते हुए इसे हमें इमली को सॉफ्ट करना है और चटनी को हमें गाढ़ा बना लेना है। आप देख सकते हैं हमारी खट्टी मीठी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है, मीठी वाली दही भल्ले के लिए। आप देख सकते हैं गाढ़ी हो चुकी है इतनी है। अब मैंने जो है गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको अब हम छानेंगे एक छन्नी की सहायता से। अब जो हमने खट्टी मीठी चटनी बनाई है ना, उसको एक छन्नी की सहायता से हम छान लेंगे, जो उसका पल्प वगैरह है वो ऊपर की तरफ आ जाए। सारी चटनी को मैंने इसमें डाल दिया है पहले। खट्टी मीठी चटनी को मैंने छान लिया था छन्नी की सहायता से। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी नमक थोड़ा सा। अब इसके बाद डालूँगी काला नमक। काला नमक थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें। अब मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालूँगी, आधा चम्मच से कम चाट मसाला ऐड करूँगी। लाल मिर्च पाउडर डालूँगी थोड़ी सी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें हम। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो हमारी खट्टी मीठी जो है दही भल्ले के लिए चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब दूसरी चटनी बनाना तैयार करते हैं हम। भुना हुआ जीरा पाउडर इसमें ऐड करना मैं भूल गई थी, वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी खट्टी मीठी चटनी दही भल्लों के लिए बनकर बिल्कुल तैयार है। अब दूसरी चटनी की तैयारी करते हैं हम। अब इसकी हम खट्टी चटनी बनाएंगे दही भल्ले के लिए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें 1 कप के करीब धनिया लिया है और उसका 1/4 के करीब मैंने पुदीना लिया है। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था 2-3 पानी में, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। अब मैं इसको मिक्सी ग्राइंडर में डाल दूँगी। बहुत ही अच्छी बनकर आती है चटनी। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले इसमें नमक ऐड करेंगे, ये ज़रूरत के अनुसार, कम आप अपने हिसाब टेस्ट के अनुसार ऐड कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैंने सफ़ेद नमक ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें काला नमक ऐड करूँगी मैं। जीरा पाउडर आधा चम्मच के करीब, जीरा पाउडर नहीं, जीरा। 2 हरी मिर्च, इसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप स्पाइसी पसंद करते हैं। 1 चम्मच के करीब इसमें मैं सिंगदाना, मूंगफली के दाने इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा और डाल रही हूँ मैं इसमें। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच के करीब इसमें खटाई ऐड करूँगी मैं। आप इसकी जगह नींबू भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 चम्मच के करीब से पानी ऐड करेंगे और इसको हम पीस के तैयार कर लेंगे। हमारी हरी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है दही भल्लों के लिए, आप देख सकते हैं। तो चटनी तो हमारी दोनों बन गई है। अब हम दही की तैयारी कर लेते हैं। अब दही भल्ले बनाने के लिए मैंने दही ली है, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। पहले थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर में। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, पर थोड़ा सा ही करना है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बूरा ऐड करूँगी, शुगर पाउडर जिसे कहते हैं। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है। अभी मैं इसमें नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। जब आप इसे बनाएंगे दही भल्लों को तभी इसमें नमक ऐड कीजिएगा, नहीं तो जो नमक डालते सारी वो अपना पानी रिलीज़ कर देगी। नमक अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, बाद में ऐड करूँगी इसमें। तो हमारी दही भल्ले के लिए दही भी बनकर तैयार है। अब आगे की तैयारी करते हैं। अब बड़ों को मैं पानी में डिप कर रही हूँ। इसके लिए मैंने गर्म पानी लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमें नहीं लेना है, हल्का सा नवाया पानी लेना है। अब इसमें आधा चम्मच के करीब थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। हींग डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है
और डाइजेशन में भी अच्छी रहती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले। अब जितनी आपको बड़े की ज़रूरत बनाने हैं उतनी इसमें डाल देंगे, बाकी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं एक कंटेनर में डालकर। और फिर जब आपको बनाने हो तो गर्म पानी में डालकर उसे नमक के पानी में और हींग के पानी में डालकर उसे सर्व कर लीजिए। अभी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ इसमें, जितनी मुझे ज़रूरत है बनाने की। इसको ढककर मैं रख रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। फिर हम इसके दही भल्ले बनाएंगे। अब क्योंकि हम दही भल्ले बनाने जा रहे हैं तो पहले मैंने जो दही में नमक नहीं डाला था, अब मैं नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा हमें नमक ऐड नहीं करना है, बिल्कुल ज़रा सा मैंने ऐड किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप। नमक को पहले कभी मत डालिएगा, जब आप इसको दही भल्ले को बना रहे हो या दही बड़े को बना रहे हो जब इसमें ऐड कीजिएगा, नहीं तो नमक डालने से क्या होता है, इसका जो पानी होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दही भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेट ली है। भल्लों को मैंने हल्का सा प्रेस करके उसका पानी निकाल लिया है और ऐसे करके सारे भल्ले हम बना लेंगे। बड़ों को डालने के बाद इस पर हम दही ऐड करेंगे। दही को अच्छे से डालेंगे। इसके बाद हम हरी चटनी ऐड करेंगे इसमें। आप चाहें तो पहले दही में भल्लों को डालकर रख सकते हैं। इसके बाद अब लाल चटनी ऐड करेंगे हम। इसके बाद कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे। जीरा पाउडर डालने के बाद थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर अच्छे से। इसके बाद काला नमक, अच्छे से डालेंगे। चाट मसाला, तो हमारे दही भल्ले या दही बड़ी से आप कहते हैं वो बनकर हमारे तैयार है खाने के लिए। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर। दही भल्ले बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ये होली पे स्पेशल बनाए जाते हैं, तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर और बताइएगा कि आपके दही भल्ले कैसे बने। ये भी बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं दही भल्लों को। तो मैं तो अपने दही भल्लों को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।